एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज है 26 जनवरी, तो रिपब्लिक डे। तो मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज कुछ बनाते हैं तिरंगा टाइप में। तो हम यहाँ पे बना रही हूँ तिरंगा पनीर टिक्का बना रही हूँ। तो तिरंगा पनीर टिक्के के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मैंने पनीर ली, यानी कि पाव किलो पनीर है। और ये पानी वाला पनीर बिल्कुल नहीं है, देखिए इसे पानी बिल्कुल नहीं है। और इसे हम क्यूब में कट कर लेंगे, जैसे भी आपको चाहिए, छोटा मोटा, जब बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, थोड़ा-सा थिक ही कर रखिए। पनीर टिक्के के लिए थोड़ा मोटा ही अच्छा रहता है साइज़। तो यहाँ पे हम कट कर लेते हैं सारे पनीर को हम। और हम बनाते लेते हैं तिरंगा पनीर टिक्का बनाती हूँ। पनीर बहुत ही फ़ायदेमंद है, पनीर में प्रोटीन भर-भर के है, इसके अंदर फेस की लज्जा है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, फाइबर है इसके अंदर। जो नॉन-वेज वगैरह नहीं खाते, वेज खाते हैं उन लोगों के लिए प्रोटीन, ये पनीर बहुत ही अच्छा है। पनीर डाइट में भी इस्तेमाल कीजिए और पनीर आप लंच में लीजिए, डाइट के लिए भी अच्छा है पनीर। तो चलिए, पनीर हमने सारा क्यूब में कट कर लिए है। इस तरह से मैंने मोटे-मोटे रखी हूँ पनीर को मैंने, कि मुझे यहाँ पे बनाना है तो इसको थोड़ा पतला नहीं रखूँगी। अब यहाँ पे इसकी बेस रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो मसाले रेडी कर लेते हैं पनीर टिक्का के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे व्हाइट रेडी करते हैं। तो व्हाइट के लिए यहाँ पे मैंने थिक दही ली हूँ। दही के अंदर पानी बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, एकदम थिक दही है। यहाँ पे मैं 2 स्पून दही ली हूँ। 2 स्पून दही लेने के इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगी। और इसमें गिठाने वाला बिल्कुल मत है इसके अंदर। और ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ली हूँ, बिल्कुल इसमें गिठाने वगैरह नहीं है। अब इसी के अंदर हम यहाँ पे मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पे काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे हाफ़ स्पून, ज़ीरा पाउडर डाल देंगे यहाँ पे हाफ़ स्पून, और साथ ही यहाँ पे डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट है, यहाँ पे 1 पीस डाल देंगे थोड़ा-सा। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ये देखिए। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में यहाँ पे हम डाल देते हैं, यहाँ पे मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट आप थोड़ा ही डालिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, सॉल्ट ज़्यादा नहीं करिएगा, क्योंकि क्या होगा, हमारा जो बेस है ये थोड़ा कमी है, ज़्यादा नहीं है हम। तो यहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा होगा तो बिल्कुल नहीं अच्छा रहेगा, तो इसके लिए यहाँ पे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम वाइट के लिए। आप चाहते हैं यहाँ पे मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, मेयोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, मगर यहाँ पे मैं फ्रेश की यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 स्पून मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम ली हूँ मैंने। और इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, अच्छी तरह से बाटी को, ये देखिए। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और माशाल्लाह पनीर टिक्का बहुत ही अच्छा बना था। तिरंगा पनीर टिक्का बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्पाइसी था, बहुत ही टेस्ट था। और जो साथ में चटनी बनाई थी उसे बहुत ही अच्छा लगा था खाने के लिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट था, बहुत ही यम्मी बना था। तो चलिए हम ये क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स कर ली हूँ। और यहाँ पे बैंडिंग के लिए यहाँ पे डाल रही हूँ मैं कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ, कॉर्नस्टार्च डाल रही हूँ, मकई का आटा। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा जो बेस रेडी हो गया है वाइट कलर का। वाइट रखिंग साइड में हम अब यहाँ पे हम सैफ़्रॉन में हम यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। वही प्रोसेस है, उसे हम दही को 2 स्पून दही लेंगे, उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसे गिठाने वगैरह बिल्कुल मत रहे इसके अंदर, और बिल्कुल पानी मत रहे। पानी में दही बिल्कुल मत यूज़ करा करें, एकदम सूखी दही रहे, एकदम पानी बिल्कुल मत रहे, नहीं तो क्या हमारा जो बैटर ना गीला हो जाएगा। और इसी के साथ में यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, कॉर्नस्टार्च डाल देंगे इसके अंदर 1 स्पून, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसके अंदर वही हम जो प्रोसेस हमने डाले हैं, काली मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर है, यहाँ पे हाफ़ स्पून हम ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। और हाफ़ स्पून से भी कम यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, ये देखिए। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी के साथ में हम डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 स्पून भरकर डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। जैसे कलर वाली पाउडर आता है ना, वो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर वो ऐड कर देंगे। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 पीस डाल देंगे, जैसे कि हमने पहले डाला था 1 पीस, थोड़ा सा डालना है। और इसे अच्छी तरह से फिर मिक्स करेंगे, ये देखिए। और यहाँ पे मिक्स करने के बाद में हल्का सा नमक ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देंगे। और ये देखिए हमारा जो रेडी हो गया, इसके हम सैफ़्रॉन डाल देते हैं यहाँ पे। सैफ़्रॉन कलर से कलर देखिए कितना परफेक्ट आया है एकदम। तो यहाँ पे मैं कलर ऐड कर रही हूँ, फूड कलर यहाँ पे सैफ़्रॉन में, ये केसरी कलर है ये। तो इसे देखिए इससे परफेक्ट कलर आया एकदम सैफ़्रॉन जैसा। तो चलिए अब इसे हम साइड में रख देते हैं, हमारा रेडी हो गया ये भी। अब हम यहाँ पे ग्रीन रेडी कर लेते हैं। तो ग्रीन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया ले ली 1 मुट्ठी, और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा 2 हरी मिर्ची ली हूँ। और इसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना, अदरक लहसुन वगैरह कुछ नहीं। और इसे हमें एक अच्छा-सा पतला-सा हमें पीस के लेना है, ग्रीन चटनी रेडी करना है। तो देखिए हमारी चटनी रेडी हो गई है। तो वही प्रोसेस वापस करेंगे, दही जो बची हुई दही थी 2 स्पून दही, उसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अच्छी तरह से बाटी साफ़ कर लेंगे, और गिठाने वाला बिल्कुल मत रहे, अच्छी तरह से सेम चम्मच से मिक्स करके ले लेंगे, ये देखिए। तो इसी के साथ में हम यहाँ पे
देखिए हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। इसके साथ में यहाँ पे वो डाल देंगे, कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, कॉर्नस्टार्च डाल देंगे, 1 चम्मच भरकर डाल देंगे। और यहाँ पे हम डाल देते हैं फिर ज़ीरे का पाउडर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून यहाँ पे, ये देखिए। और साथ ही यहाँ पे डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं यहाँ पे, ये देखिए 1 पीस डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद में हमने जो चटनी पीसे थे वो ऐड कर देते हैं, ये देखिए। जो चटनी हमने पीसी थी वो 2 से 3 स्पून यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी, ग्रीन चटनी यहाँ पे, ये देखिए। इससे एक परफेक्ट कलर भी आएगा। ये देखिए चटनी हम रेडी कर लेते हैं और डाल के इसमें डाल देते हैं। और इससे ना कलर बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए कलर देखिए आप देख सकते हैं खुद ही कितना ज़बरदस्त कलर आया है, ग्रीन कलर। और साथ ही यहाँ पे हम हल्का सा यहाँ पे 1 पिंच यहाँ पे फूड कलर ऐड करेंगे, ग्रीन फूड कलर हल्का सा डालेंगे, 1 पिंच यहाँ पे कलर डाल देंगे जैसे कि कलर के लिए। और इसे भी अच्छी तरह से सब मिक्स करेंगे, ये देखिए। तो ये मिक्स हो गया है, इसी में हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। तो हमारा देखिए परफेक्ट हो गया है। तीनों भी कलर हमारे रेडी हो गए हैं, वाइट, सैफ़्रॉन और यहाँ पे ग्रीन कलर एकदम रेडी हो गया है। तो अभी यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पनीर डाल देंगे। यहाँ पे जो हमने पनीर को क्यूब में कट करा था, यहाँ पे हम डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर, ये देखिए। और थोड़ा-सा ना आप ऐसा ना ठीक ही रखिए, मोटे-मोटे पनीर, पत्ते बिल्कुल मत रखिए। देखिए हम सारे जो पनीर को इसमें मसाले में डाल लिए चम्मच से, और इसे हल्के हाथों से इसे हमें अल्टी-पल्टी करना है, नहीं तो क्या पनीर बहुत नाज़ुक रहता है, टूटने का डर रहेगा। इसे हमें हल्के हाथों से अल्टी-पल्टी करना है। अब यहाँ पे सैफ़्रॉन में लगा लेंगे, यहाँ पे पनीर ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे वाइट में, तीनों भी हम इस पे रेडी कर लेते हैं और इसे हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए साइड में, ये देखिए। यहाँ पे वाइट डाल देती हूँ, यहाँ पे पनीर ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम तीनों भी हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए। और इसे हल्के-हल्के हाथों से ही हमें इसे करना है, टूटे मत पनीर वगैरह। तो देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा तीनों भी रेडी हो गया है। यहाँ ग्रीन, वाइट और सैफ़्रॉन देख सकते हैं माशाल्लाह। तो अभी हम इसे रख देंगे साइड में थोड़ी देर के लिए। इसके बाद में हम यहाँ पे फिर करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे रेडी कर लिए। तो यहाँ पे हमारा ये स्टिक है, स्टिक पे हम डालने वाले हैं, ये देखिए। स्टिक में हम यहाँ पे पनीर को मसाले से लगा के इसके अंदर डाल देंगे। हम ऐसे ही फ्राई करेंगे पनीर टिक्का। आप अगर बस स्टिक नहीं आपके पास तो आप ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए स्टिक्स में डाल के रख दी हूँ मैंने, और सब में लगा लेंगे यहाँ पे वाइट, सैफ़्रॉन और ग्रीन, ये देखिए। मेरे पास में कैप्सिकम नहीं था, नहीं तो मैं कैप्सिकम में ज़रूर डालती थी। तो मैंने ऐसे ही काम चला ली। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सैफ़्रॉन में लगा रही हूँ, ग्रीन और वाइट हो गया है सैफ़्रॉन में। तो यहाँ पे अगर आपके स्टिक नहीं है तो आप बिना स्टिक के भी आप बना सकते हैं, डायरेक्टली आप फ्राई कर लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और उसके बाद में यहाँ पे स्टिक पे लगा दूँगी, ये देखिए। तो ये हमारा तीनों भी रेडी हो गया है फ्राई करने के लिए, ये देखिए माशाल्लाह। तो देख सकते हैं आप माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी बना था, बहुत यम्मी बना था ये। और जो चटनी बनाई थी मैंने उससे बहुत ही अच्छा लगा खाने के लिए, तीनों कलर। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं और इसे फ्राई करते हैं। तो हमें हल्का सा ही इसे फ्राई करना है, रोस्ट करना है, हल्का से ही इसे फ्राई करना है। ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा इसके अंदर। पनीर टिक्का बनाने के लिए हल्का से हमें ऑयल में इसे हमें पका के लेना है, कुक करके लेना है। तो देखिए मैं 2 ही यहाँ पे ऐड करूँगी, 3 बिल्कुल नहीं डालूँगी, एक बाद में पका लूँगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे ग्रीन और सैफ़्रॉन कलर डाल दी हूँ और इसे स्लो फ्लेम पे ही हमें इसे कुक करना है और हल्का सा अल्टी-पल्टी करना है। देखिए हमारा रेडी हो गया है, ज़्यादा हमारा बिल्कुल जला भी नहीं है, एकदम परफेक्ट है। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों बना लिए हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे वाइट को भी इसी तरह से हम स्लो फ्लेम पे ही हम इसे बना के लेंगे। ये देखिए इसमें ना पनीर टिक्का में ना बिल्कुल भी तेल ज़्यादा लगता नहीं है, ऑयल बहुत कम ऑयल में बन जाता है पनीर टिक्का, देखिए। तो इसे भी हम रख देंगे और स्लो फ्लेम पे इसे हम रख देंगे कुक होने के लिए। एक तरफ हो जाएगा फिर टर्न कर लेंगे। तो देखिए, तो देखिए माशाल्लाह ये भी रेडी हो गया है, तीनों भी हमारा रेडी हो गया है।
तो माशाल्लाह हमारा पनीर टिक्का बन गया है, तिरंगा पनीर टिक्का। देख सकते हैं ना, झटपट से बना ली मैंने पनीर तिरंगा पनीर टिक्का। तो आप भी बनाइए घर वालों के लिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बना था। और ख़ास के चटनी बनाई थी पुदीने की, इसे बहुत ही अच्छा लगा खाने के लिए। और पनीर कैसा हेल्दी डिश है, आप इसे वेट लूज़ में इस्तेमाल कीजिए, डाइट के लिए भी अच्छा है और स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं पनीर के अंदर, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, फैमिली में शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलें। नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी रेसिपी साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बाय बाय।